हेलो स्टूडेंट, तो स्वागत है आपका नौकरी वरिष्ठ चैनल में। और आज मैं आया हूँ बाहर, तो दिक्कत आपको हल्की सी वॉइस की हो सकती है, तो आज आपको हल्का सा एडजस्ट करना पड़ेगा। तो मैंने इससे पहले आपको 25 की सेकंड शिफ्ट हो गई और 30 की फर्स्ट शिफ्ट हो गई, 23 की सेकंड शिफ्ट हो गई, तो मैंने सभी की वीडियो अपलोड कर रखी। तो जिस भाई ने अगर वीडियो नहीं देखी है तो भाई एक बार जाके वो वीडियो चेकआउट कर लेना, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे इसमें कितने क्वेश्चन आपके जो हैं कि नहीं करने लायक हैं, ठीक है। मतलब इतने क्वेश्चन इसमें 30 की आपकी ये कौन सी शिफ्ट है, 30 की सेकंड शिफ्ट। तो इसमें हुआ क्या, आपको एक फ़ायदा और मिलेगा। फ़ायदा ये होगा कि इसमें आपके 4 क्वेश्चन तो गलत हैं ही, ठीक है। और 1-2 क्वेश्चन जिनके एक्स्ट्रा उसके जो है आंसर आ रहे हैं, तो आपको सभी का वहाँ पे फ़ायदा मिलेगा। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे। आपको नंबरिंग याद रखनी है क्योंकि मैं आपको इसमें पीडीएफ में करा रहा हूँ, तो पीडीएफ में दिक्कत यही होती है कि नंबरिंग की दिक्कत आ जाती है, ठीक है। तो देखो पहले 5 क्वेश्चन देखो। अवागा दुख से मुझे नॉर्मल क्वेश्चन आपका। गमन का शब्द आपको पता ही नहीं, कौन सा शब्द संबंधवाचक सर्वनाम है और कारक के कितने भेद होते हैं। तो ये सब आपके पढ़े हुए क्वेश्चन थे, ऐसा इसमें कोई भी क्वेश्चन नहीं जो आपसे बाहर आए, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ। उसके बाद देखो अगला क्वेश्चन इसमें स्वर ए का उच्चारण स्थान कौन सा है। इसको हल्का सा मिनिमाइज कर देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना आए, ठीक है। अब ठीक है, ओके। हल्की आपको आज हल्का एडजस्ट यहाँ पे करना पड़ेगा क्योंकि दिक्कत है, मैं बाहर हूँ इसलिए। तो क्वेश्चन देखो आगे। ए का उच्चारण स्थान कौन सा है ये भी आपको पता है, सब आपके पढ़े हुए क्वेश्चन है। स्वर्ग पृथ्वी हरिण शब्द किसके अंत करती हैं। 1973 में। चलो ये क्वेश्चन बढ़िया मिल गया, ठीक है। एक पहला क्वेश्चन हमारे यहाँ पे मिल गया, ध्यान रखना पहला क्वेश्चन मिल गया। उसके बाद देखो ध्यान से, 2002 में पंक्तियों के बीच कविता के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार, ठीक है। ये वैसा आपका पड़ा हुआ है लेकिन ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, क्या पढ़ा हुआ क्वेश्चन है आपका। बट बेसिकली होता क्या है कि आप लोग नहीं याद कर पाते ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। तो मैं इनको सबको श्रेणी में छोड़ने वाली श्रेणी में रख रहा हूँ क्योंकि इन क्वेश्चन को पता है कौन सा बच्चा याद करता है, जो पर्टिकुलर हिंदी यहाँ पे पढ़ रहा है। तो ये बात याद रखना, इन क्वेश्चन को वही बच्चा याद करता है जो पर्टिकुलर लेवल हिंदी पढ़ रहा है। और जो सीजीएल वाला है, जो अदर लेवल का एग्जाम तैयारी कर रहा है, वो सिर्फ हिंदी को उतना पढ़ता है जितना उसकी समझ में आ जाए, ठीक है। 2 क्वेश्चन हमें मिल गए। वह घर से आया, स्वर संधि कितने प्रकार होते हैं। त्र्यंबक का पर्यायवाची नहीं है। कौन सा वाक्य शुद्ध है, ठीक है। तो ये सब हमारे बेसिक क्वेश्चन है, सब आपके पढ़े हुए क्वेश्चन है। उसके बाद देखो, ये किसी ने भेजा, देखो ज्वाइन टेलीग्राम को हरियाणा-jobs.in। तो थैंक यू भाई जिसके ने मुझे सेंड किया है व्हाट्सएप पर। निम्न में से किस रस का स्थायी भाव क्रोध है। तो बेसिक क्वेश्चन चलो ये हो गया आपका। श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द है, ठीक है। ये आपका 3 क्वेश्चन हो गए। मतलब अभी तक हमने 15 क्वेश्चन कर लिए हैं और 15 क्वेश्चन में अभी तक हमें सिर्फ 3 क्वेश्चन ऐसे मिले हैं जो आपको करने लायक बिल्कुल नहीं थे। मतलब हम मैं कह सकता हूँ जो आपके बिल्कुल सिलेबस से आउट थे। आज आप सभी लोग से माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि भाई वॉइस की बहुत दिक्कत आ रही है। मैं जस्ट रोड साइड ही बैठा हूँ, ठीक है। उसके बाद देखो 16 से 21 तक हम क्वेश्चन को देखेंगे, ध्यान से देखना। क्वेश्चन क्वेश्चन हमारा अभी तक 3 क्वेश्चन हमें यहाँ पे मिले हैं। परीक्षा शब्द वर्गों से किस वर्ग में आता है, ठीक है। कर्मवाच्य में प्रधान होता है, ये कर्मवाच्य में प्रधान होता है। देखो ये है तो बेसिक, लेकिन हम इसको 4th नंबर देते हैं, ठीक है। इसमें कन्फ्यूजन बहुत था, मैंने बात की थी काफ़ी लोगों से जिन्होंने 30 की सेकंड शिफ्ट का दिया है, उसमें दिक्कत यही थी यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आगे देखो, पंकज का बेसिक क्वेश्चन है, आबेल मुझे मार, हो गया, ठीक है। तो अभी तक हमने 20 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट कर लिए। 20 तक हमें कोई भी यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन नहीं मिला। यहाँ पर हमें हर्ष शोक घृणा आश्चर्य से भाव को, ये हो गया। हर्ष शोक घृणा, ये सबसे क्या विवरण सिंह विस्मादिबोधक, ये सब बेसिक आपका पढ़ा हुआ है। तो जो आपका पढ़ा हुआ है मैं उसको बिल्कुल भी यहाँ पे शो नहीं कर रहा हूँ। नवल सुंदर श्याम श्री कौन सा अलंकार है। खागा व ध्वनिया किस भाषा की है। ऐसा लगा मानो बम फटा हो, किस चीज़ का है। विधानमंडल द्वारा पारित या परित अधि, तो ये सी ठीक है, ये आपका 5th नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। तो अब तक हमें 26 तक हमने यहाँ पे कर लिए और 27 तक हमने यहाँ पे कर ली। 27 तक हमें कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं मिला, ठीक है। हमें सिर्फ 5 क्वेश्चन अभी तक ऐसे मिले हुए हैं, ठीक है। देखो मैं उसी चीज़ को डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पे, जो बेसिक आदमी जो है या बेसिक बच्चा जो हल्की सी अगर उसको नॉलेज है वो आराम से कर जाएगा, ठीक है। तो टेंशन मत लेना, मैं आपके हित में यहाँ पे बात बताता हूँ। तो अब तक हमने क्या चाहिए, 5 यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन मिल गए हैं जो कि बिल्कुल गलत थे। वहाँ पे गलत का मतलब है कि 5 क्वेश्चन आपके ऐसे थे छोड़ने वाले थे, अगर आपने छोड़े भी हैं तो बिल्कुल आपकी गलत हो गए तो उसकी नेगेटिव मार्किंग आपकी कटेगी, तो उस हिसाब से हम डिस्कस करेंगे। अब 28 नंबर देखो, निम्न किस वाक्य में कर्मक क्रिया है। बेसिक का आपका सब पढ़े हुए क्वेश्चन है, ये मत बोलना कोई भी कि भैया हमने नहीं पढ़ा था। ठीक। निम्न प्रश्न में 4 विकल्प में उस विकल्प चयन करें जो दिए गए शब्द उनका सही विकल्प करता हो, ठीक है। तो ये हो गया 6 नंबर, ठीक है। वह वाक्य में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है, तो इसको हम दोनों को क्वेश्चन मिला के 6 नंबर दे रहे हैं। आप पूछेंगे भैया आपने 6 नंबर क्यों रखा, यहाँ पे 6 क्वेश्चन आपके क्यों गलत रख दिए। तो भाई इसका बेसिक नॉलेज ये है कि भाई दोनों क्वेश्चन का लेवल देख लो आप। जो बच्चा होशियार है, मैंने आपको पहले बता देता हूँ भाई, जो ब्रिलियंट है उसके लिए वीडियो है ही नहीं, ठीक है। ये बिल्कुल उसके लिए वीडियो है ही नहीं। उसके बाद देखो भाई 30 से आगे चलते हैं। 30 के बाद हम देखें 31 नंबर।
तो अभी तक हमने 6 क्वेश्चन देख लिए थे। आगे देखो, अन्या से अनन्या किसकी रचना है? ठीक है, यह तो 7 नंबर हो गया, सॉरी, ठीक है, कितना हो गया? 7 नंबर हो गया आपका। दिक्कत आती है पेट में। और बाकी ये तो सब बेसिक था, ठीक है, ये मैंने आपको गद्यांश जो है मैंने पढ़ा था, ये आपका बेसिक है, तो इसमें आपको कोई भी ऐसा नहीं है कि यहाँ पे वर्ड मिलाओ, लेकिन फिर भी हम इसको 1 नंबर देंगे, क्योंकि भाई हर किसी के टेंशन में क्या होता है, गड़बड़ होता है हर किसी से, तो भाई यहाँ पे हम 8 नंबर इस चीज़ को दे देंगे गद्यांश को। ठीक है, तो हमने 37 कितने हो गए यहाँ पे? ये 1 2 3 4 5, ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमने यहाँ पे हो गया हमारे 8 नंबर, मतलब 8 क्वेश्चन हमने यहाँ पे याद रखना कि हमने 37 क्वेश्चन तक यहाँ पे देख लिया है, और 37 क्वेश्चन तक, ठीक है, मतलब 37 क्वेश्चन तक हमें सिर्फ 8 क्वेश्चन ऐसे मिले जो आपकी बिल्कुल छोड़ने लायक क्वेश्चन थे। आगे बढ़ो। उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय सरकार संस्थान कहाँ है? ये भाई सब हर किसी ने पढ़ा होगा, और ये इतना बेसिक क्वेश्चन है भाई, जिसने अगर यूपी जीके का अगर हल्का सा भी पार्ट उठाया वो आराम से इसको कर जाएगा। ठीक है, आई टी यू मैंने आपको बताया कि जिस बार ये सब जितनी भी आपकी फिल इन द ब्लैंक्स, सॉरी, फुल फॉर्म्स आई हैं, तो फुल फॉर्म सबकी आउट हैं, तो इसको हम 9 नंबर यहाँ पे देंगे, 9 नंबर। ठीक है, आगे चलो, 9 तक हम लोग पहुँच गए हैं। सोशल मीडिया पर हैशटैग का इस्तेमाल किया जाता है, बेसिक आपका। चतुर्भुज सुरक्षा संवाद क्या है आपको पता है, किसके लिए चतुर्भुज संख्या है? ठीक है, 42 नंबर देखो, ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? था तो बेसिक क्वेश्चन, लेकिन भाई नहीं पता होता हर किसी को, तो हमारा कितना हो गया? 11। ठीक है, तो अभी तक हमें 11 क्वेश्चन मिल चुके हैं, याद रखना है 42 क्वेश्चन तक हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया, और हमें 11 क्वेश्चन यहाँ पे मिले हैं। आगे देखो, CPB का मतलब क्या होता है, और राजस्थान राज्य के मुख्यमंत्री और कौन है, और अनुसंधान डबल ब्लाइंड अध्ययन का उपयोग करने वाला मुख्य लाभ क्या है? तो भाई यहाँ पर आप साफ साफ देखो, 12 नंबर क्वेश्चन ये मिल गए, 12, ठीक है, 12, और एक 13 नंबर यहाँ पे हो गया, तो 13, मतलब अभी तक हमें कितने? 13 क्वेश्चन, तो हमने 45 क्वेश्चन डिस्कस किए, और अभी तक हमें 13 क्वेश्चन ऐसे मिले जो बिल्कुल आपको छोड़ने लायक थे। ठीक है, ये मैं वही क्वेश्चन बता रहा हूँ भाई, जो अभी तक ऐसा नहीं है कि हर कोई बच्चा पढ़ के गया होगा, अगर कोई पढ़ के गया भाई वो ब्रिलियंट है। ठीक है, तो अभी तक कितने हो गए आपके? 13 क्वेश्चन। ठीक है, आगे देखो, आप देखते हैं हम कितने तक, 48 नंबर क्वेश्चन तक देखो। निम्नलिखित में किसकी कोष का पावर हाउस कहा जाता है? आपको पता ही है, लॉर्ड सिलॉन्टिंग में LSP का मुख्य कारण क्या है? ये आपका अच्छा क्वेश्चन है। 14 नंबर हो गया, ठीक है, 14 कितना हो गया? 14। नाइट्रोजन का रासायनिक सूत्र का, ये आपका बेसिक क्वेश्चन हो गया। 14 के बाद देखो आगे, भाई पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया यार इतनी नॉर्मल क्वेश्चन पूछ दिया। 2000 की नोटबंदी में प्राइम नोट पुस्तक का नियंत्रण तिथि क्या थी? ये भी आपका पढ़ा होगा। चित्र दृष्टि से कौन सा पढ़ा? ये बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है, मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा अपनी 75वीं वर्षगांठ कब मनाएगी? तो ये अच्छा क्वेश्चन है, तो हमारा हो गया 15 नंबर। ठीक है, 15 क्वेश्चन तक अभी यहाँ पे मिल गए हैं, ध्यान रखना 15 क्वेश्चन तक। नौकरी में कौन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है? बेसिक आपका। और इसके बाद 16 नंबर हो गया 54। ठीक है, कितना हो गया? 60 नंबर हो गया। ठीक है, 60 नंबर हमारा हो गया। आगे चलो भाई, आतंकवाद विरोधी अभियान का उद्देश्य क्या है? ये हो गया आपका IGST में। आई का मतलब क्या होता है आपको पता ही है, IGST का ये बेसिक देखो भाई, जिसने GST पढ़ा है और GST में पढ़ने के बाद भाई जिसको आई का मतलब नहीं पता हो यार, उसका कोई मतलब नहीं बनता है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी निम्न कौन सा रिजर्व बैंक RBI का कार्य नहीं है? ये भी आपका बेसिक है, ADB। ठीक है, ये क्वेश्चन देखो बढ़िया है, इसको हम क्या मार्क करेंगे? 17 नंबर। ठीक है, 17 नंबर हो गया आपका। ठीक है, 17 नंबर तक हमें यहाँ पे मिल चुके हैं। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना, ये बेसिक था आपका। हर देखो, जिसने आराम से अगर हिस्ट्री पढ़ी वो आराम से कर जाएगा। अब आप कमेंट में कुछ आगे बोलोगे कि नहीं है नहीं है, तो आपने ढंग से पढ़ाई नहीं है। आप कोई सी बुक उठा लो, ठीक है, मैं तो कहता हूँ आप सार संग्रह उठा लो, किसी बुक का सार, उसमें भी ये क्वेश्चन दिया होगा। अगर बेसिक बेसिक पढ़ के चलोगे तो उसमें भी सब क्वेश्चन यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, तो अभी तक कितने क्वेश्चन हो गए हमारे? 17 तक हमें मान सकते हैं, 17 क्वेश्चन हमारे यहाँ पे मिल गए। आगे चलो, एशियन हो गया आपका, सब आर्टिकल है, बेसिक है। भारत के गवर्नर जनरल, बेसिक क्वेश्चन तो आपका संवैधानिक के अनुसार साइबर अपराध राज्य के विषय में कितने अंतर आते हैं? तो भाई ये तो मान सकते हैं, चलो ठीक है, इसको हम 80 नंबर यहाँ पे मार्क कर देते हैं। 18 क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद आगे जाओगे, डपिंग का क्या मतलब है? ये आपका हो गया 19 नंबर। ठीक है, 56 तक हम पहुँच गए, 19 क्वेश्चन हमें यहाँ पे मिल चुके हैं। आगे देखो, सिंधु जल संधि, राष्ट्रीय समुद्री दिवस, रंजीत के विकल्पों में RDX का पूर्ण रूप क्या है? तो देखो RDX चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे 20 नंबर डिस्कस कर देते हैं, लेकिन वैसे आपको बेसिक फुल फॉर्म पूछी थी इस बार RDX की। ठीक है, जो कि हर एक टीचर, अगर मैं मानता हूँ तो हर एक टीचर यहाँ पे कराता ही है। तो अभी तक हमें कितने क्वेश्चन मिल चुके हैं? 20 क्वेश्चन। तो हम मान सकते हैं कि हमने निम्न में से किसे भारत में रामसर कन्वेंशन के तहत पहला रामसर साइट निर्माण किया था? जिसने भी रामसर साइट पढ़ी है भाई, उसका ही बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है, और पढ़ी होंगी हर किसी ने, अगर पढ़े होते हैं तो इसका तो हम बेसिक स्टार्ट करते ही हैं। तो अभी तक हमें 70 क्वेश्चन, ठीक है, 70 क्वेश्चन हमने अभी तक कर लिए। 70 में से आपके 20 क्वेश्चन हमें ऐसे मिले जो अगर आप छोड़ के आए कोई दिक्कत नहीं है, जस्ट आपके छोड़ने लायक प्रश्न थे, ऐसे समझो। अगर भाई किसी ने भी किए हैं, 20 क्वेश्चन नहीं करके आया है, कोई दिक्कत नहीं भाई। ठीक है, जितनी मैंने 20 क्वेश्चन आपको बताएं, तो भाई टेंशन बिल्कुल मत लेना।
मृचकट का बेसिक पूछ लिया, कम विकसित देशों में गरीब मुक्ता किस कारण है, बेसिक क्वेश्चन है आपका। किस खनिज को वरीड साइनन, ये बढ़िया, ठीक है, ये आपका कितना हो जाएगा 21 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा 21। आगे बढ़ो। केंद्रीय 2016 में लागू विमुद्रीकरण नीति का प्रथम उद्देश्य क्या था? केंद्रीय उत्पाद शुल्क की दरें 12.3 से बढ़ाकर कर दी गई, ठीक है, ये अच्छा है आपका। तो हमारा कितना हो जाएगा 22 नंबर हो जाएगा 22, ठीक है, ये हो जाएगा 22। और ये आपका आ गया मैथ का क्वेश्चन, बेसिक है भाई। 9 किलोमीटर घंटा के मीटर सेकंड बदले, बेसिक भाई हर कोई कर सकता है। कोमल कार्य को 51 दिन में करता है, बेसिक हो गया भाई। 6/5 7/10, ये भी आपका बेसिक है भाई। ए ने 11,000 रुपये की पूंजी लगाकर व्यवसाय शुरू की, 2 महीने बाद 80,000 रुपये की पूंजी लगाई, तो ठीक है, ये अच्छा है, ठीक है, लॉन्ग है। इसको हम देखो, इसको हम 23 नंबर क्यों दे रहे हैं, ठीक है, इसका मेन रीजन 23 नंबर देने का भाई ये, क्योंकि यार ये है लॉन्ग क्वेश्चन, और जो भी भाई लॉन्ग में पहुंचता है उसके चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, ठीक है। तो अभी तक हम 23 क्वेश्चन तक यहाँ पे पहुंच गए हैं, ठीक है। ये भी बेसिक आपका 81-82। चीनी की लागत, देखो ये तो गलत क्वेश्चन था ना, ये वाला क्वेश्चन 83 आपका गलत है, तो हम इसको ऑलरेडी 23 नंबर इसमें मार्क कर देंगे, ठीक है। 23, शायद ये 23 24 था, मुझे पता नहीं, ठीक है, एक नंबर एक दो कोई दिक्कत नहीं, ऊपर नीचे हो जाए। तो बेटा हम 23 तक यहाँ पे पहुँच गए। एक रॉन्ग क्वेश्चन है आपका 83 वाला। 17 पुस्तकों की ये बेसिक है। दुकानदार वस्तु 12% छूट पर देता है, बेसिक हो गया भाई आपका। एक राशि 2 वर्षों में 4% चक्रवृद्धि ब्याज पर, ये बेसिक क्वेश्चन आपका 86, ठीक है। बेसिक का मतलब जो आप अभी तक करते आ रहे हैं। दो संख्या 20% संख्या कम है, बेसिक हो गया भाई। कार्तिक बिंदु ऐसे 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से 20 से 3, बेसिक है भाई। ये आपके सब बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे ऐसा भी कोई भी क्वेश्चन मुझे बताओ तो हाँ ये ठीक है, ये एवरेज का पूछा है, लेकिन एवरेज का क्वेश्चन है जो आपका 92 दिया है, यहाँ पे देख रहे हैं आप, जो आपका 92 क्वेश्चन दिया है भाई, है तो आपका बेसिक क्वेश्चन, लेकिन नहीं रखे इसको हम, ठीक है, इस श्रेणी में बिल्कुल भी नहीं रखेंगे। दो संख्या एलसीएम एचसीएफ उनका है, बेसिक होगा भाई। एक मिश्रण में क्लोरीन पानी का अनुपात 3:1 है, मिश्रण का कितना अंश मिलाया जाना चाहिए, ये ठीक है ये। और ऊपर वाले क्वेश्चन नीचे वाले क्वेश्चन को मिला के हम 24 यहाँ पे मार्क कर दे रहे हैं। तो अभी तक हमें 24 क्वेश्चन यहाँ पे ऐसे मिले हैं जो भाई आपको बिल्कुल छोड़ने थे। 94 में से 24 क्वेश्चन हमें ऐसे यहाँ पे मिल गए, ठीक है, 24 क्वेश्चन। आज आपकी दिक्कत है, दिक्कत मुझे पीडीएफ से पढ़ाने क्यों पड़ रहा है, क्योंकि मैं आया हूँ बाहर, तो इस पीडीएफ का आपको हल्का सा यहाँ पे मेजरमेंट करना पड़ेगा। 95 में देखो ये क्वेश्चन शायद रॉन्ग बता रहे थे यहाँ पे वेन डायग्राम का, तो इसको हम छोड़ ही देते हैं, ठीक है। यदि शब्द एवरेस्ट में, ये बेसिक हो गया आपका, ये बेसिक क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, और ये वाला क्वेश्चन रॉन्ग थे आपका, ठीक है, तो इसको हम 25 मार्क्स कर दे रहे हैं। मैंने पूछा भी था और सॉल्विंग की था, तो इसमें हल्का सा मिस्टेक है, तो 25 नंबर हमारे यहाँ पे मार्क हो गया, ठीक है। उसके बाद देखो ये बेसिक है आपका रीजनिंग का, ये सब बेसिक है। और देखो ग्राफ के क्वेश्चन जितने भी मैंने सबको श्रेणी में रखा, क्योंकि ग्राफ इस बार हाई आए थे। हाई का मतलब है कि भाई अगर किसी ने छोड़ के भी आए कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अगर आप ग्राफ करने बैठते तो मैं नहीं मानता हूँ अगर टाइम बचा होगा, ठीक है। आगे देखो ये आपका रीजनिंग का बेसिक, रीजनिंग पूरी बेसिक थी, रीजनिंग में कोई भी ऐसी क्वेश्चन नहीं था जो आपको परेशान करने वाला हो, ठीक है। ये रीजनिंग का हल्का सा प्रॉब्लम थी यहाँ पे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, सभी बेसिक क्वेश्चन है रीजनिंग के यहाँ पे, ठीक है। आगे चलते रहो। ये सब देखो यहाँ पे ये बढ़िया क्वेश्चन है ब्लड रिलेशन का, तो हमारा कितना हो गया 27 नंबर क्वेश्चन, कितना हो गया 27 क्वेश्चन। तो मैं 110 क्वेश्चन में भाई 27 क्वेश्चन, 110 में से अभी तक 27 क्वेश्चन ऐसे हैं भाई जो अगर नहीं आप नहीं करके आए हो कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल एग्जैक्टली आपको छोड़ने वाले प्रश्न थे, तो इसको बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, दिमाग को प्रेशर। आगे चलो, ये मैंने सब देख रखा है, सब आपका पूरा बेसिक पूछा है, ठीक है। यहाँ पे आपका पूरा यहाँ पे बेसिक है। ये क्वेश्चन शायद गलत भी था, तो इसको हम मार्क्स भी दे रहे हैं। आपको पता है ये क्वेश्चन जो अच्छा पूछा था 28 नंबर हो गया हमारा, 28 नंबर। ओके आगे चलो। 1998 सभी हीरा कोमल आर्य दिव्य बेटी जो मिल्की माँ, ये बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। ये हमारा हो गया कितना 29, 120 नंबर कितना हो गया हमारा 29, ठीक है। भाई देखो अगर इसके बाद अगर मुझे बोल रहा है कि ऐसा ऐसा भाई नहीं है, तो शायद ये भी शायद क्वेश्चन गलत था आपका, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आपका रॉन्ग था, तो इसको हम कितना मार्क कर रहे हैं 30 नंबर, 30 नंबर, 30 नंबर, ठीक है। ये आपका बेसिक था, सब बेसिक है यहाँ पे। देखो जितनी रीजनिंग है बहुत रीजनिंग के साथ अच्छी पूछी गई थी, ठीक है। ये देखो यहाँ पे बेजोड़ इसमें पूछा है, लेकिन अच्छा पूछा था, ठीक है। यहाँ पे श्रृंखला वाले सीरीज क्वेश्चन सब बढ़िया थे, तो टेंशन मत लेना। तो अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा आ गया 31 नंबर, ये हो गया हमारा 31, ठीक है। एम आर हो गया 31 नंबर। उसका नीचे देखो ये बढ़िया क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। क्वेश्चन तो बेसिक ही था, लेकिन भाई क्योंकि आप इतने लेवल पहुँचे नहीं होगे तो इसके हम 32 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। नीचे बढ़ो, ठीक है, नीचे चलते रहोगे। 32 के बाद यहाँ पे सब नॉर्मल क्वेश्चन है, ठीक है, ऐसा कोई भी नहीं जो आपको परेशान करने वाला क्वेश्चन हो। ये बढ़िया क्वेश्चन था, तो हमारा हो गया 33 क्वेश्चन। तो अभी तक देखो यहाँ पे आप खुद देख रहे हो, अगर आपने एग्जाम सॉल्व किया है तो अभी तक हमें कितने 139 मतलब 140 मान लो क्वेश्चन तक पहुँचेगा, और हमें 33 क्वेश्चन यहाँ पे ऐसे मिले हैं भाई जो बिल्कुल आपको छोड़ने वाले थे।
ठीक है। अगर नहीं करके आए कोई दिक्कत वहाँ पे आपको नहीं बन रही है। नीचे आ जाओ। ये बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन था, लेकिन था तो बेसिक भाई, लेकिन अच्छा क्वेश्चन पूछा था। 34 नंबर, ठीक है। क्योंकि यार ये देखो देखो क्वेश्चन तो बेसिक है आप ये वाला, ठीक है। क्वेश्चन तो आपका बेसिक है बिल्कुल, लेकिन रीज़न क्या है कि भाई एग्जाम का प्रेशर बहुत बड़ी चीज़ होती है, ठीक है। आप एग्जाम दे रहे हो वहाँ पे, तो एग्जाम अगर आपको प्रेशर में दे रहे हो तो भाई तो हर किसी को दिक्कत होती है। तो कितने क्वेश्चन पहुँच गए? 37 तक था ना शायद। हाँ चलो, उसके बाद आगे देखो, ठीक है। सब आपके यहाँ पे बेसिक क्वेश्चन है, ओके। आगे बढ़ते रहोगे, यहाँ पे बढ़ते रहोगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखो यहाँ तो आप खुद देखो यार, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देखो ये ऊपर दे रखा है, ये क्वेश्चन बढ़िया था, तो एक इस क्वेश्चन हम श्रेणी में रख रहे हैं। तो कुल मिला के भाई देखो, आपको लास्ट में बताता हूँ, लास्ट में इसकी डिस्कस करो। देखो यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन नहीं था, ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं जिसमें आपको फंसने वाला हो। तो देखो रियलिटी मेरे लास्ट में बात सुन लो, 150 डेढ़, ठीक है। तो इसका लास्ट आपको बताता हूँ कि अगर कितने क्वेश्चन आप ठीक करके आए हो, ठीक है। तो लास्ट में मेरी बात सुन लो ध्यान से। देखो भाई 150 क्वेश्चन आपके इस एग्जाम पूछे जाते हैं, ठीक है। 150 में से लगभग भाई 40 क्वेश्चन तो ऐसे थे बिल्कुल आपको छोड़ने वाले थे। तो भाई बचे 110 क्वेश्चन। लेकिन इस शिफ्ट में ध्यान से सुनना भाई, इस शिफ्ट में टाइम की बहुत बड़ी कमी पड़ी थी, क्योंकि जितने रॉन्ग क्वेश्चन थे, गलत क्वेश्चन जो आपके थे, उनकी वजह से भाई बहुत लोगों को टाइम खर्च हुआ है, और एग्जाम का प्रेशर इतना बढ़ जाता है बहुत ज़्यादा। तो इस क्वेश्चन का भाई जो एवरेज निकल कर आ रहा है शिफ्ट का, 95 निकल के आ रहा है, ठीक है। अगर आपके 95 तक ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन भाई ये यूआर कैटेगरी का है, ठीक है, अनरिजर्व कैटेगरी का। और दूसरी आपको बताऊँ भाई 95 से ये तो आपका टॉप लेवल का हो गया। अब कुछ लोग बोलेंगे मेरे इसमें 220 ठीक है, 230 ठीक है, वो आप अपवाद में ले जा रहे हो। अगर आपके 92 93 भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि भाई क्वेश्चन भी अच्छे पूछे गए थे, मैथमेटिक्स में भी मैंने देखा है, ठीक है। बाकी सब कुछ एवरेज क्वेश्चन थे, लेकिन इसमें आपको बेनिफिट क्यों मिलेगा? इस शिफ्ट के बच्चों को बेनिफिट का मेन रीज़न क्या है आपका? मेन रीज़न आपका यही है कि भाई आपको आपका टाइमिंग का, ठीक है। तो टाइम आपको अच्छा खासा यहाँ पे गलत खरा हुआ था, तो टेंशन मत लेना, वीडियो वहाँ पे डिस्कस करते हैं।